Hi everyone, welcome to part 3 of chapter 2 of your science। ठीक है, अब हम कहाँ कहाँ बात किए, कौन कौन से टॉपिक कवर किए। जब एसिड मेटल के साथ, एसिड प्लस मेटल उसका रिएक्शन देखें, एसिड और किसके साथ देखें, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में क्या आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है। ये सब हम कवर कर चुके हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखेंगे मेटल के साथ, तो हमने देखा। अब देखेंगे कि एसिड एंड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करती है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एक्टिविटी 2.6, टेक अबाउट 2.2 ml ऑफ डायलूट NaOH। NaOH का नाम क्या है, कमेंट करो, याद करो। क्या हो सकता है, Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन सॉल्यूशन। फेनोप्थलीन सॉल्यूशन कहाँ पढ़े थे, इसी चैप्टर में पढ़े थे। ये क्या है, फेनोप्थलीन एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब मैन मेड इंडिकेटर है। दो टाइप का इंडिकेटर बताए थे, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ये एसिड या बेस को क्या करता है, पता करता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, इसका कलर चेंज होने से। तो फेनोप्थलीन सॉल्यूशन एक आपका इंडिकेटर है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम ऐड करेंगे ये दोनों को, कौन दोनों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फेनोप्थलीन सॉल्यूशन, तो कलर क्या हो जाएगा उसका। ऐड, इसके बाद डायलूट HCl सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इस पे जो ये बनाना, इस पे आपका NaOH था, प्लस क्या किया आप, फेनोप्थलीन जोड़े। फिर इसमें हम ड्रॉप क्या ऐड करते जा रहे हैं, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। या कोई कलर चेंज है इसमें, देखना आप लैब में जाके। वाई डिड द कलर ऑफ फेनोप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिंग ऑफ एसिड। फेनोप्थलीन का कलर चेंज क्यों हो गया, क्योंकि ये तो खुद इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम ये है कि भाई चेंज होना है तुमको और बताना है कि एसिड है या बेस है। ठीक है, नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू अबव मिक्सचर। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जहाँ पे रहता है वो बेस रहता है। डज द पिंक कलर ऑफ फेनोप्थलीन रीअपेयर। क्या फेनोप्थलीन का पिंक कलर अपेयर हुआ। अब ये लैब में अच्छा से पता चलेगा। व्हाट डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, व्हाई डू यू थिंक। अब देखते हैं। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एसिड एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब पिंक कलर, जो पिंक कलर है ये है ओरिजिनल कलर किसका, फेनोप्थलीन सॉल्यूशन का। ठीक है, द सॉल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस, जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl, ये दोनों को रिएक्शन कराएं, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट H2O निकला। लेकिन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड क्या है, ये दोनों में एसिड क्या है, जहाँ पे हाइड्रोजन है वो एसिड है, जहाँ पे OH आता है वो क्या है, आपको बेस है, इसको याद रखना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, HCl है एसिड। तो जब यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या देता है, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट, याद रखना, नमक हमेशा देता ही है। एंड वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये दोनों न्यूट्रल हो गया है। जब एसिड और बेस मिलता है सेम क्वांटिटी में तो सॉल्ट होता है, जो हम खाते हैं वो आपका सोडियम क्लोराइड ही है। जो नमक खाया जाता है ना, सब्जी में मिलाया जाता है, वो सोडियम क्लोराइड ही है। और ये वो न्यूट्रल रहता है, ना बेस रहता है ना एसिड रहता है। ठीक है, इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, बेस प्लस एसिड और वो हो जाएगा इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसको नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। एसिड के साथ बहुत कुछ देखें, मेटल के साथ इसका रिएक्शन देखें, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इसके साथ भी देखें। अब देखेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है भाई, एसिड या बेस है पता नहीं। इन बीकर एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl। ये दोनों को मिला रहे हैं, मतलब कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CaO प्लस HCl। ये दोनों को मिलाएं तो क्या हुआ। नाउ नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये दोनों को मिला के क्या कौन सा कलर आएगी। व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में क्या हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, मेटल आया जहाँ पर भी मेटल आया वहाँ पे सॉल्ट आएगा ही आएगा। तो क्या आ सकता है, गेस करो। कैल्शियम Ca क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड तो होना ही है, प्लस H2O हो जाएगा, वाटर आएगा। ठीक है, देखते हैं। यू विल नोटिस कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन हो जाता है ये दोनों। एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाता है, डिजॉल्व मतलब टुकड़ा हो जाता है, उसमें या तो घुल जाता है। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड। कॉपर टू क्लोराइड यानी Ca2Cl नहीं, CaCl2 ऐसे होता है, CaCl2। कॉपर टू क्लोराइड फॉर्म हो जाता है ना, क्योंकि ये टूट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, कैल्शियम के पास 2 एटम है। ये कैसे होता है, अगर ये 9th क्लास में अच्छे से पढ़ें तो याद आ रहा होगा, नहीं तो हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। कैल्शियम तो कॉपर क्लोराइड बन जाता है, CaCl2 बन जाता है, ये क्या आपका सॉल्ट है। एंड द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटेन एज। तो ये आपका है जनरल फार्मूला मेटल ऑक्साइड के साथ, ये भी नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई पूछे कि मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करता है तो क्या आता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट हर एक इसमें कॉमन है, चाहे आप उसमें मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, मेटल के साथ भी कॉमन था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ भी कॉमन था सॉल्ट, अब मेटल ऑक्साइड के साथ भी कॉमन था, और एसिड प्लस बेस के साथ भी कॉमन है सॉल्ट और वाटर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन। सिंस मतलब अभी आपका क्या है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना सिखाए थे फर्स्ट चैप्टर में। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड करता है किसके साथ, रिएक्ट एसिड के साथ, क्या देता है हमें, सॉल्ट और वाटर। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड मेटल ऑक्साइड एंड सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे देखे थे ना, एसिड और बेस दिख रहा होगा आपको को कि एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है, क्या आया, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर, तो दोनों एक सेम हो सकता है। तो मेटल ऑक्साइड हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका बेस है, तभी तो आया ना सॉल्ट एंड वाटर। मेटल आपका क्या है, बेस है। मेटल कार्बोनेट क्या है, बेस है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेस है। क्योंकि सब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या दे रहा है, सॉल्ट वाटर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी सबको हम क्या बोल सकते हैं, ये बेसिक इन नेचर है, बेस है सब, तो बेसिक इन नेचर। ओके, कंक्लूजन पॉइंट बहुत अच्छा था कि सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। कि मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक इन नेचर या बेस। अंडरस्टूड, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो हम एसिड के साथ रिएक्शन करा दिए, अब उसका उल्टा कर दिया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटेलिक ऑक्साइड नहीं है, मेटेलिक ऑक्साइड तो क्या था आपका, मेटेलिक ऑक्साइड क्या था, बेस के रूप में था, है ना, ये क्या था, बेस था। अब नॉन मेटेलिक आ गया तो ये क्या हो सकता है, एसिड होगा, कॉमन सी बात है। अब बेस के साथ रिएक्शन करा रहा, इसको हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, एसिड के साथ, तो ये क्या था, क्या आया, सॉल्ट वाटर। अब यहाँ पे मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या आएगा, सेम ऐसे ही आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। कॉमन सी बात है यार, इजी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, यू सॉ
द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं। इन एक्टिविटी 2.5 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है भाइयों बहनों या भैया या दीदी? CaCO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस, ये क्या है? बेस है, जहाँ पर भी OH आया बेस है। रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड था यहाँ पे, सॉरी, कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या करता है? सॉल्ट और वाटर करता है। तो क्या आएगा? CaCO3 प्लस H2O हो जाएगा वाटर, ये आपका सॉल्ट हो गया। दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका बेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? नॉन मेटालिक आपका एसिड। वी कंक्लूड नॉन मेटालिक ऑक्साइड इन आर एसिडिक इन नेचर। जो बेस है और उसके बाद दूसरे वाला जो चीज़ होगी वो आपका हो जाएगा एसिड, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत वो आपका इंटेलिजेंट गेसिंग वाला था। अगर आप इंटेलिजेंट है, थोड़ा स्मार्ट है, स्मार्ट थिंकिंग बोल सकते हैं। तो जैसे एसिड बेस क्या कर रहा था? एसिड और बेस अगर हम रिएक्शन करा देते तो सॉल्ट दे रहा था और वाटर दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे बताया मेटेलिक ऑक्साइड क्या था? बेस था। एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। तो अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक क्या है? एसिड है, बेस के साथ कर रहे तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। तो ये दोनों, जैसे ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एसिड है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉल्ट हुआ। आप समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिड है, आप ध्यान रखना, एसिड। नेक्स्ट, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? अब ये दोनों में सब एसिड और सब बेस में क्या कॉमन हो सकता है? एसिड और बेस में क्या कॉमन हो सकता है? अब देखते हैं एक्टिविटी 2.1 के इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। बहुत सारा केमिकल मतलब एसिड के पास तो सारा प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन रहता है उसमें। व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़? व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़? उस मतलब एसिड के प्रॉपर्टीज़ में क्या सिमिलरिटी है? सारे एसिड में कुछ ना कुछ खूबियाँ सेम हैं, तो उसमें क्या क्या सेम है? क्या वो लीड करता है, क्या वो आगे बढ़ाता है कि वो सेम हो जाए? आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब में रहता है, ठीक है। आंसर बता दिए। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस। बता दिए कि सभी एसिड क्या जनरेट करता है? हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो H प्लस, ओके। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। नोट कर लो, H2 हाइड्रोजन कॉमन है सभी एसिड में। एसिड का बात आया तो हाइड्रोजन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट। अब ऐसे एक्टिविटी करेंगे जिसमें और भी पता करेंगे कि जो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक है कि नहीं। हमने पता किया कि सभी एसिड हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा था। अब देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन वाला जितना भी कंपाउंड है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, क्वेश्चन पूरा उल्टा कर दिया, ठीक है। जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो एसिडिक है या नहीं है, एसिडिक है या नहीं है। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.8 टेक सम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो स्टार्च का जो टुकड़ा वाला पार्ट है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला बताओ जल्दी, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताओ। अब इसका नहीं बताएंगे। फिक्स 2 नेल ऑन द कॉर्क। पहले हम ये वाला सॉल्यूशन लेंगे, किसका? ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस सब का। फिक्स 2 नेल ऑन कॉर्क
एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml ऑफ बीकर। इस टाइप का जो है फिक्स करेंगे कॉर्क में। जो हम कॉर्क खेलते हैं ना बैडमिंटन का, उसके में जो कॉर्क रहता है पीछे वाला पार्ट, चिड़िया जिसको बोलते हैं, उसको कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। उस पर हम रबड़ नेल फिक्स कर दिए और उसमें 100 ml ऑफ बीकर में हम प्लेस कर दिए। कनेक्ट द नेल टू 2 टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। अब ये जो नेल है उसको हम कनेक्ट किए किसके साथ, बैटरी के साथ जो है 6 वोल्ट। यहाँ पे जैसे वायर गया है, वायर एज यू कैन सी हियर, ऐसे गया है, ऐसे गया, ठीक है, ये बैटरी है। थ्रू बल्ब एंड स्विच के साथ हम ऐड कर दिए। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl। अब इसमें इसमें क्या करें, डाइल्यूट HCl हम मतलब डाल रहे हैं, पोर मतलब डालना। इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, स्विच ऑन करेंगे करंट को। अब देखेंगे कि रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसको हम रिपीट करेंगे किसके साथ, इस एक्टिविटी को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल। अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ भी आप रिपीट कर सकते हो, वो भी सेपरेटली। ऐसा नहीं कि HCl के साथ साथ उसमें ग्लूकोज डाल दिए, अल्कोहल डाल दिया, नहीं, फिर आपका बम ब्लास्ट हो जाएगा उधर। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, क्या सभी इसमें बल्ब, जो बल्ब कनेक्ट हुआ है वो उसमें जल रहा है, सभी जो हम HCl लगाएं, डालें, सल्फ्यूरिक एसिड डालें, ग्लूकोज या अल्कोहल के साथ एक्सपेरिमेंट किए, उसके साथ देखने के बाद क्या पता चला कि सभी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे ये बल्ब ग्लो हो रहा था, बल्ब जल रहा था। देखते हैं जला था कि नहीं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग व्हेन ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। जब एसिड उसमें से कौन सा था, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब में एसिड कौन सा है, जिसमें एसिड लिखा है वही दोनों है, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों केस में आपका बल्ब जला था। बल्ब विल स्टार्ट ग्लो, जलेगा, एज शो इन फिगर 2.3। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो उसके साथ बल्ब जला नहीं, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहा था। द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू सॉल्यूशन। बल्ब जला, इसका मतलब उसमें जो सॉल्यूशन था जिस पे हम कांटे डाले थे, यहाँ से वायर था, यहाँ से वायर था, तो ये जो सॉल्यूशन है इससे करंट जा रहा था, तभी तो बल्ब जला ना उधर। तो वो कब हुआ, वो एसिड के केस में, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। ये आयन क्या होता है ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि जब हम एसिड को डाले थे तो बल्ब जला था। तो जो एसिड क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा था, किसके थ्रू, आयन। आयन क्या है, आयन्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। जैसे आप पढ़े होंगे ना, एटम में भी 3 टाइप का होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पता है, अगर पता है तो यस करो नाम के साथ, यस आई नो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, कोई बताओ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल, 0। ओके। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन है इसमें आयन के थ्रू, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन उसको आयन बोल देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। तो आयन के थ्रू क्या बोलता है, एसिडिक सॉल्यूशन में मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जहाँ HCl है, HCl से जो बल्ब जला उसमें जो पास हुई वो है आपका आयन के थ्रू पास हुआ, आयन। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कवर। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय।